हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश का बिहार टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल उसको कंप्लीट करने वाले हैं। यह यहाँ पे जो छोटी लड़की है उसका नाम केजिया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम ये जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आप ऐसा फील करते हो, महसूस करते हो कि आपके जो माता पिता हैं वो अभी अच्छे बिहेवियर करते हैं आपके साथ कि जब आप छोटे थे तब? परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू बी अपसेट योर अर्लियर। कुछ कुछ रीजंस जो होते हैं उनका जो एक्शंस होता है वो है ना, उसके रीजंस हमें भले अपसेट कर, मतलब उसका जो एक्शन है पेरेंट्स का वो हमें भले कभी अपसेट कर सकता है, बट उसके पीछे का कुछ कारण होता है। फॉर एग्जांपल, कभी पेरेंट्स अगर डांटते हैं तो उसके पीछे का कुछ कारण होता है। तो सेम दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। अब यहाँ पे याद रखना कि ये स्टोरी के अंदर एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम केजिया है, वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, तो उसके बारे में ये यहाँ पे पूरा बताया गया है। ठीक है, यहाँ से अब जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है। टू द लिटिल गर्ल ही यहाँ पे कौन है? फादर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। जो छोटी लड़की है उसके लिए एक ऐसे पर्सन थे जिनसे ये डरती थी बहुत ज़्यादा, और जिसको ये हमेशा अवॉइड करना चाहती थी कि सामने ना आ जाए या फिर डांट ना दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करती थी, अपने पापा से डरती थी केजिया। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। हर सुबह क्या करते थे, इस केजिया के जो पापा हैं वो इसके रूम के अंदर आते थे, और ये जो केजिया है वो पापा को एक कैजुअल, मतलब जो डेली देते हैं ना, तो एक कैजुअल किस देती है और फिर वो रेस्पॉन्ड करती है और वो क्या बोलती है कि गुड बाय फादर। ठीक है, एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड मतलब खुशी होता है, सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। यहाँ पे फेंटर एंड फेंटर मतलब बोलते हैं ना कि स्लोली कम होते जाता है, कम होते जाता है, उसको बोलते हैं फेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इसके जो पापा हैं केजिया के, वो जितना दूर ज़्यादा जाएंगे तो उतना ज़्यादा आवाज़ कम आएगा। तो ये गैस कर लेती थी कि इसके पापा जो है वो चले गए हैं, और इससे क्या होता था, एकदम बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ रिलीफ महसूस करती थी, ये बहुत ज़्यादा आनंदमय महसूस करती थी, और बोलते हैं ना एक हिसाब से छुटकारा पा ली इस वजह से। ठीक है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हर्ड हीज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब उसके पापा शाम के टाइम पे आते थे तो वो कहाँ पे खड़ी हो जाती थी? स्टेयर केस, जहाँ पे सीढ़ी था वहाँ पे खड़ी हो जाती थी और अपने पापा की जो ऊंची आवाज़ है उसको सुना करती थी। ठीक है, हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम हैजंट द पेपर कम येट। अब यहाँ पे जो इसके पापा आते ही क्या चिल्लाते थे कि मेरा जो चाय है वो मेरे ड्राइंग रूम के अंदर ला के रख दो, क्या अभी पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। ठीक है, बोलते हैं कि जाओ वहाँ पे देखो क्या मेरा पेपर आया है या नहीं आया है। ठीक है, और मेरे जो स्लीपर्स हैं, मतलब जो चप्पल हैं, वो लेके आओ। केसिया मदर वुड कॉल टू हर इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स वुड। अब केसिया की मम्मी क्या बोलती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ सीढ़ी से और क्या करो, टेक ऑफ मतलब रिमूव होता है, और पापा के जो जूते हैं उसको रिमूव करो, बूट को। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लिप डाउन देखो मतलब क्या, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंग, मतलब बोलते हैं ना कि इच्छा नहीं हो फिर भी नीचे आना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्लिप डाउन। ठीक है, तो जो छोटी लड़की है केजिया वो क्या करती है बिना मन के, अब उसकी मम्मी ने बोल दिया तो उसको नीचे आना पड़ता था। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और वो क्या करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अनविलिंगली क्या करती है, जो ड्राइंग रूम का दरवाजा उसको खोलती है, क्योंकि वो है ना, मतलब ये जो एक्टिविटी है जूता निकालने वाला वो नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने पापा से डरती थी और उनको सामने आना भी उसको डर लगता था। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that he was terrifying to the little girl। और जैसे ये दरवाज़ा धीमे से खुलती है केजिया, तो इसके जो पापा हैं उनके मतलब है ना नोज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर वो जो स्पेक्टेकल्स है, चश्मे हैं, वो दिखते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसी आंखों से देख रहे हैं जैसे वो उसको डरा रहे हैं, किसको? ये लिटिल गर्ल केजिया को। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और उसके पापा क्या बोलते हैं, ठीक है कि ये काम करो, फटाफट क्या करो कि ये जो बूट्स हैं उसको निकाल दो और उसको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों पूछते हैं कि क्या तुमने आज मस्ती वगैरह नहीं किया, ऐसा पूछना चाहते थे। ठीक है, आई डोंट नो फादर। अब यहाँ पे देखो यही शो कर रहा है कि वो थोड़ा बहुत डर रही है। ठीक है, किसके साथ? अपने पापा के साथ। वो मतलब अगर देखा जाए तो वो डर रही है, डरावना फील कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसे ही शांत रहोगी तो ऐसा लगता है कि मम्मी को तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल
हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर। ठीक है, वो और जो भी दूसरे लोग वहाँ रहते थे उनके साथ वो स्टटर नहीं करती थी, हमेशा सिर्फ किसके सामने शांत रहती थी, अपने पापा के सामने शांत रहती थी। बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कठिन परिश्रम करती कि मतलब कुछ ना कुछ जो शब्द है वो अच्छे से अपने पापा के सामने वो बोल पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और डर रही थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर। केजिया कैरी माई टेक अप बैक टू द टेबल केयरफुली। देखो, रैचेट का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी। ठीक है, ये लड़की क्यों इतना उदास है? ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि मेरा जो टी कप है वो टेबल पे रख दो केयरफुली, ध्यान से। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली, खासकर हिज माउथ व्हेन ही यॉन। यॉन मतलब क्या होता है? लंबी सांस लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं यॉन, उबासी लेना जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे है ना, जो केजिया के पापा है उनके बारे में बताया गया कि वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, वो बहुत, उनकी जो हाइट है वो लंबी थी, एंड जो उनके हाथ हैं और जो उनके गला है, एंड स्पेशली खासकर जो उनका माउथ है, व्हेन ही यॉन। ठीक है, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अगर उनको देख के बोला जाए ना कि अगर सिर्फ उनके बारे में ही अगर सोच रहे हो तो ऐसा लगता है कि आप किसके बारे में सोच रहे हो? एक जायंट के बारे में, राक्षस, क्योंकि उनकी हाइट जो थी बहुत ज़्यादा लंबी थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर। अब संडे के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जो दादी माँ है वो केजिया को भेज देती थी ताकि वो कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिता के उनसे बात करें। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on the one of the best cushions, तकिया होता है इसको बोलते हैं, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और जब भी ये ऐसे मान लो कि है ना बात करने जाती है जो भी संडे के दोपहर के टाइम पे, तो क्या देखती है कि इसके जो सबसे पहली बात, जो मदर है वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गया, एंड जो फादर है वो स्ट्रेच मतलब बोलते हैं ना फैला के पैर जो है वो एक तकिया के ऊपर पैर रख देते हैं और सोफा पे वो लेटे रहते हैं। और वो क्या करते हैं? स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, मतलब खर्राटा भी लेते हैं और बार बार आवाज़ करते हैं सोते समय। याद रखना कि इसके पापा क्या करते हैं संडे आफ्टरनून के टाइम पे। शी सेट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच हिम। ग्रेवली मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक देखना। ठीक है, ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। अब यहाँ पे क्या होता है? वो तब तक बैठी रहती है स्टूल पे जब तक उसके पापा उठ नहीं जाते हैं, और वो उससे पूछते हैं क्या कि टाइम क्या हो रहा है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब यहाँ पे उसके पापा जो ऐसा बोलते हैं कि मुझे मत देखो, डोंट स्टेयर सो, इतना ज़्यादा मुझे मत देखो केजिया, तुम एक आउल, ब्राउन आउल की तरह, मतलब उल्लू की तरह दिखती हो अगर ऐसा स्टेयर करती हो, क्योंकि उल्लू जो है उनको कभी देखो तो वो ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा घूर रहे हैं। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। ठीक है, पिनकशन यहाँ पे आप जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो, इसको बोलते हैं पिनकशन। तो इसकी जो दादी हैं वो सजेस्ट करती हैं कि फादर का बर्थडे आने वाला है, पापा का बर्थडे आने वाला है, और उनके लिए क्या बनाओ? एक पिनकशन बनाओ, येलो का, मखमली येलो कलर का जो कपड़ा होता है उससे बनवाओ। ठीक है, लेबोरसली विथ अ डबल कॉटन। लेबोरेटरी मतलब क्या था? विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, खुद के मेहनत से, कठिनाइयों से वो क्या करती है? विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच, मतलब सिलना, थ्री साइड्स। उसने क्या किया? मेहनत करके, एफर्ट करके तीनों साइड सिल दिए। ठीक है, बट वॉट टू फिल इट विथ, और बट उसके अंदर जो पिनकशन वो बना रही थी उसके अंदर भरना क्या चाहिए? दैट वॉज द क्वेश्चन, वही एक मेन क्वेश्चन था। ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब हमें पता है कि केजिया ने क्या किया, तीनों साइड कोना से वो सील दिया है पिनकशन को, अब उसके अंदर कुछ भरना है, इसलिए उसको कुछ चीज़ चाहिए था। उसने देखा कि जो दादी माँ है वो गार्डन में बाहर गई हैं। ठीक है, और वो क्या करती है? वो भटकते भटकते अपनी मम्मी के बेडरूम में चली जाती है ताकि उसको कुछ कूड़ा वगैरह मिल जाए, स्क्रैप्स वगैरह, जिसको क्या कर सके वो पिनकशन के अंदर डाल सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। फाइन मतलब होता है ना कि ऐसे पेपर्स जिसकी कंडीशन सही है। ठीक है, गैदर्ड दैम, उसको इकट्ठा करती है, टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस। ठीक है, ठूसना जिसको बोलते हैं, हर केस, देन सीव्ड अप द फोर साइड। देखो क्या होता है, जो बेड के पास एक टेबल था वहाँ पे है ना एक शीट रखी थी पूरी पेपर की, अच्छी खासी पेपर की शीट रखी हुई थी। तो वो क्या करती है? उसको कलेक्ट करती है, उसको है ना छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और उसको क्या करती है? ठूस के डाल देती है, किसके अंदर? पिनकशन के अंदर डाल देती है। ठीक है, और उसको भी क्या करती है? जो चौथा भाग बाकी था सिलना हुआ उसको भी सिल देती है फोर साइड से।
दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। मतलब बोलते ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सापन दिख रहा था वो घर के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी हमें आगे पता चलेगा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पोर्ट अथॉरिटी पे जो भी इसके पापा जो हैं वो एक भाषण देने वाले थे, वही पेपर में लिखे थे, फाइन पेपर में। वही फाइन पेपर क्या किया, जो केजिया है उसने उसको फाड़ के पिनकशन के अंदर डाल दिए थे। ठीक है, इसकी वजह से घर में बोलते हैं ना कि गुस्सा का माहौल बना हुआ था उस टाइम। रूम्स वर सर्च, पूरा रूम छानबीन कर रहे थे। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों को क्वेश्चन पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। और लास्ट में क्या होता है, जो मम्मी है वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं ऐसा अनुमान लगा रही हूँ कि तुमने कोई भी पेपर वगैरह देखा नहीं हमारे रूम में। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ मैंने देखा था और मैंने उसको फाड़ के, तो पापा के बर्थडे में सरप्राइज देने वाले हूँ उसके लिए मैंने क्या कर दिया, उसको फाड़ दिया है। व्हाट, क्या? स्क्रीम्ड मदर। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। मम्मी चिल्लाती हैं क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तुरंत ही क्या करो, आप डाइनिंग रूम के अंदर चले आओ। ठीक है। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर द फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब उसको घसीटते हुए क्या करते हैं, ड्रैग मतलब घसीट के लेके जाना। ठीक है, तो उसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके जाते हैं, जहाँ पे जो पापा है वो गुस्से के मारे आगे पीछे बार बार चल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और क्या कर रहे थे, मतलब जो हाथ है वो पीछे रखे हुए थे गुस्से में। ठीक है, आप ये पोस्चर में देख सकते हो डायग्राम के अंदर। वेल ही सेड शार्पली, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना चुकीली आवाज में बोलते हैं गुस्से में। मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो कुछ हमें पता है टू एंड फ्रो वो चल रहे थे, अब कुछ समय के लिए वो रुक जाते हैं एंड वो देखते हैं किसको, केजिया को घूरते हुए। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो काम किया? नो 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 सी विस्पर्ड। अब वहाँ पे वापस ये घबराते हुए क्या बोलती है, विस्पर्ड मतलब हम बोलते हैं ना कि बहुत ही कम आवाज़ में बोलना। ठीक है, तो वो विस्पर करते हुए क्या बोलती है, नहीं। ठीक है, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं मम्मी को कि जाओ तुम इसके रूम में और जो वो चीज़ उसने बनाया उसको लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। ठीक है, और इसको क्या करो, फटाफट इसको सुला दो, मतलब बेड के ऊपर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। बहुत ज़्यादा रो रही थी केजिया, और वो कहाँ पे लेटी हुई थी, अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी। देन फादर कम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। अब जो पापा हैं वो एक रूलर मतलब स्टिक टाइप होता है, ठीक है, उसको अपने हाथ में लेके आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। अब वो गुस्से में क्या बोलते हैं, ये जो तुमने काम किया उसकी वजह से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ठीक है, ओ नो नो शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग, वापस चिल्लाती है, और हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बेड के नीचे जो भी जगह थे और यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हुए थे वहाँ पे वो छिपने लगती है। ही पुल्ड देम असाइड, और उसको क्या करती है, जैसे वो नीचे छुपती है तो उसको बाजू में रख देते हो। सीट अप ही ऑर्डर्ड, अब वो क्या बोलते हैं, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, ठीक है, हाथ पकड़े रहो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार तो सिखाना पड़ेगा कि जो भी चीज़ तुमको मतलब तुम्हारा बिलोंग नहीं करता, मतलब जो भी चीज़ तुम्हारा नहीं है तो उसको तुम्हें नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अभी केसिया क्या बोलती है, मगर ये जो चीज़ मैंने बनाया वो किसके लिए था, वो आपके बर्थडे के लिए ही था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स। अब यहाँ पे जो रूलर है, जो स्टिक है, वो उसके पाम के पास आने लगा, जो बोलते हैं ना पंजे के पास रख दिए थे जो फादर है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her into the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God makes fathers for? She sobbed. अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो केजिया वो मार खाई, और उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसा पूछती है कि जो फादर्स होते हैं उनको भगवान ने किस लिए बनाया है, ऐसा वो बोलती है। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। हमें पता है थोड़ा सर्दी का मौसम था, जिसकी वजह से क्या उसका जो बोलते हैं ना कि हैंकी से वो क्या करती है, अपने नाक को पोंछती है। गो टू स्लीप पैट, ठीक है, वो क्या बोलती है, जाओ सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। तुम ये जो भी इंसिडेंट वगैरह हुआ, मार वगैरह खाए एंड उदास हो गए हो, ये सारी चीज़ें तुम सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। देखो ये रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन है। बोलते कि मम्मा बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने पापा को समझाने की, मगर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं आज की रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, मगर ये जो चाइल्ड है वो कभी भूला नहीं था। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर्ड फ्लू इनटू हर चीक्स। अब जैसे ही अगली बार वो देखती है, वो क्या करती है, जो दोनों हाथ है वो उसको पीछे रख लेती है, क्योंकि वो पता है कि उस पर ही मारा गया था इसको, ठीक है, रूलर से। नेक्स्ट, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब यहाँ पे एक दूसरे बोलते हैं ना कि तीसरे मेन करेक्टर की बात आ जाती है
क्या नाम है उनका, मैकडोनल्ड, जो कि इनके पड़ोसी थे, इनके बाजू में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, इसको फेंस बोलते हैं। द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, टैग एक टाइप का गेम होता है जहाँ पे क्या करते हैं, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने वाला जो गेम होता है उसको बोलते हैं टैग। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे लोग, टैग वाला जो गेम है वो खेल रहे थे। कहाँ पे, जो बाजू में इनके जो पड़ोसी हैं मैकडोनल्ड, ठीक है। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। अब यहाँ पे सिंपली सी बात है, जो पूरी फैमिली है, जो पापा हैं और उनकी जो बेटियां हैं और बेटे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इनके साथ खेल रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट को। वंस सी वॉच द बॉयज टर्न द होर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, ठीक है। जैसे ही देखो, सी सो द बॉयज टर्न द होर्स ऑन हिम, जैसे उन्होंने देखा कि जो बॉयज है उनका टर्न आ रहा है, तो एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वो क्या करते हैं, जो फादर है वो अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तभी उसको एक ऐसा डिसीजन आ गया, उसने सोच लिया था कि अलग अलग प्रकार के पापा होते हैं, ठीक है। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक से क्या होता है, इसकी जो मम्मी है वो बीमार हो जाती है, और जो मम्मी है और उनकी जो सास, मतलब यहाँ पे जो केसिया की दादी है, वो दोनों क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टर आ जाती है, एलिस नाम की एक कुक होती है जो खाना बनाती है, उसके साथ केसिया को छोड़ दिया गया था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, ठीक है, सब चीज़ ठीक था सुबह के टाइम खाने में। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, जैसे ही जो एलिस है वो बेड के पास जा रही थी, ठीक है, रखने जा रही थी, तो वो है ना अचानक से डर गई है। वॉट शैल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड, वो का क्वेश्चन पूछती हैं कि अगर मुझे रात को एक डरावना सा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, कभी कभी मुझे क्या होता है, रात को डरावने सपने आते हैं, केजी ऐसा बोलती है, और इसकी वजह से जो ग्रैनी है, जो दादी हैं, वो मुझे क्या करती है, अपने साथ अपने बेड पे सुलाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, मैं ये अंधेरे में नहीं सो सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है ना ऐसा लग रहा है कोई विस्पर कर रहा है, बोलते हैं ना फुसफुसाना, ऐसी आवाज़ आ रही है, ये डर रही थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस जो कुक है, जो खाना बनाती है, वो क्या बोलती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाओ मत और अपने जो बेचारे पापा है उनको भी मत उठाओ। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, और वही जो बोलते हैं ना रात का जो डरावना सपना, वही सेम आ जाता है। द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer smiling that dreadful smile while she could not move। अब यहाँ पे एक बचर है, वो हाथ में चाकू लिए हुए और रस्सी लिए, वो क्या कर रहा है, इसके पास आते जा रहा है और बोलते हैं ना एक डरावना सा स्माइल कर रहा है। while she could not move could only stand still, और वो भाग भी नहीं पा रही है, ऐसा वो सपने में देख रही है, और वो एक ही जगह पे स्थिर खड़ी हुई है, चिल्ला रही है, रो रही है। ग्रैंड माँ शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड, अब वो उड़ जाती है और कांपते हुए उठती है और देखती क्या है कि उसके बाजू में कौन सोया हुआ है, उसके पापा सोए हुए हैं, और जिनके पास हाथों में क्या थी, एक कैंडल थी, बत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, ही सेड ओह अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, मैंने मतलब यहाँ पे बताती है कि मैंने सपने के अंदर क्या देखा, बचर को देखा, चाकू को देखा, मैं ग्रैनी को चाहती हूँ, मतलब ये कहाँ पे जाना चाहती थी, अब जो ग्रैंड मदर है उनके पास जाना चाहती है। ही ब्लू आउट द कैंडल बेंट डाउन एंड कॉट अप इन द चाइल्ड इन हिज आर्म, वो क्या करते हैं, ब्लू आउट मतलब क्या होता है, बुता देना, वो जो फादर हैं वो कैंडल को बुता देते हैं और वो झुक जाते हैं, एंड क्या करते हैं, जो अपनी बच्ची है केजिया उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू हिज बिग बेडरूम, अब उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, अपने जो बिग बेडरूम है वहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो इसलिए क्या करते हैं, जो पापा है उसको प्यार से क्या करते हैं, उसको अपने आर्म में रख लेते हैं। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, और क्या था, जो बेड है उसके ऊपर एक न्यूज़ पेपर था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, अब यहाँ पे टग्ड मतलब क्या था, कवर्ड अप नाइसली इन बेड, अब मतलब अच्छे से उसको बोलते हैं ना कि चादर वगैरह से ओढ़ा दिए थे, ठीक है, कवर कर दिए थे उसको, किसको, केजिया को। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो भी उस जो केजिया उसके बाजू में सो जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बच्चा स्माइल ऑल अबाउट हर इट सेम शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, अब वो क्या करती है, और मतलब डरी रही थी, और वो डर के क्या करती है, अपने पापा के मतलब जो आर्म्स हैं उसके और पास चली जाती है डर के मारे। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, क्या करती है वो अपनी जो हेड है वो पापा के आर्म्स के अंदर डाल देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और क्या करती है, डर के मारे क्या करती है, जो पापा है उनका जो शर्ट है वो बहुत ही तेज पकड़ लेती है कस के। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जो अंधेरा है वो मैटर करता नहीं है।
शी ले स्टिल, अब वो शांति से क्या रहे, सोई है, किसके साथ, पापा के साथ। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर। फादर क्या बोलते हैं, अपने जो फीट है वो मेरे पैरों से क्या करो, रब करो और उनको गर्म कर दो, ठीक है। रब करेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब क्या करते हैं, ये जो लड़की है केजिया, उससे पहले ही सो जाते हैं पापा। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब वो मतलब है ना, उसके अंदर एक बोलते हैं ना कि थोड़ा मजाकिया सा फीलिंग आता है कि बेचारे पापा बहुत बड़े भी नहीं है, क्योंकि उसको पहले डरावने लगते थे, बड़े लगते थे, लाइक अ जायंट। आफ्टर ऑल, अगर पूरा देखा जाए, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और इनके बोलते हैं ना कि लुक आफ्टर मतलब इनको इनकी कोई देखभाल भी करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, ये दादी माँ से भी बहुत ज़्यादा कठिन है, मगर ये जो कठिन है वो अच्छा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, ठीक है, वो हर दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मैकडोनल्ड की तरह, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाते, मतलब उतना उनके पास टाइम ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इतना बिजी रहते हैं, थक जाते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड, और इसने क्या किया था, जो केजा ने जो भी उन्होंने लिखा था स्पीच वगैरह, उसको फाड़ दी थी वो पेपर को, और शी स्टार्ट सडनली एंड साइड, वो मुस्कुराने लगती है, रुक जाती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अब इसके जो पापा पूछते हैं अब क्या हुआ। अनदर ड्रीम, एक अलग सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, सपना आया कि जो मेरा सिर है वो तुम्हारे दिल के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं ऐसा सुन सकती हूँ कि ये जो दिल है वो धड़क रहा है, पंप कर रहा है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर, प्रिय पापा कि तुमने बहुत ही, तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा दिल है, तुम्हारे पास बोलते हैं ना कि बहुत ही बड़ा दिल आपने पाया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जो केजिया है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, एंड लास्ट में क्या हुआ, उसका जो भी फियर वगैरह था अपने पापा के अगेंस्ट, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके जो राइटर है वो कौन है, देखो, कैथरीन मैन्सफील्ड। अब यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। इफ़ आपको जो लेक्चर समझ आता है इजीली, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में भी मेंशन कर देना, बता देना कि जो वीडियो इजीली समझ आया। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।